ना बांटेंगे, ना हक ना डांटेंगे, गुदगुदी थोड़ी करेंगे। पिक्चर शुरू, पिक्चर शुरू, पिक्चर शुरू। Cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवट चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कासे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें यह सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवट चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कासे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं।
सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक और चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दोहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हाथ के दोस्त बनते हैं और कुछ हाथ से चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक और चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दोहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हाथ के दोस्त बनते हैं और कुछ हाथ से चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है,
अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है।
इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एकावट चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एकावट चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती।
किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक और चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दोहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हाथ के दोस्त बनते हैं और कुछ हाथ से चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक और चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दोहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हाथ के दोस्त बनते हैं और कुछ हाथ से चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक और चांस दे रही हो।
अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दोहरानी। वह पूरी मेहनत लगना और प्लानिंग के साथ 2 बार फुटबॉल की दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हाथ के दोस्त बनते हैं और कुछ हाथ से चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल का अर्ख बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगी से एक और चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दोहरानी। वह पूरी मेहनत लगना और प्लानिंग के साथ 2 बार फुटबॉल की दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हाथ के दोस्त बनते हैं और कुछ हाथ से चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल का अर्ख बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगी से एक और चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दोहरानी। वह पूरी मेहनत लगना और प्लानिंग के साथ 2 बार फुटबॉल की दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और उसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और उसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और उसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है
बल्कि तैमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग उसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग उसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है।
اسکی پرفارمنس دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ آخر میں وہیں صرف کامیاب ہوتا ہے بلکہ اپن یک نئی پہچان بھی بنا لیتا ہے۔ لوگ اسے صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر ایک بار ناکامی ہو جائے تو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ محنت اور صبر سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اسی کہانی کو تھوڑی لمبی اور آسان اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے ہی فٹ بال کھیلنے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ کھیل کو صرف کھیل نہیں سمجھتا بلکہ ایک آرٹ کی طرح کھیلتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی رفتار اور اس کے فیصلے باقی سب کھلاڑیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اسے ایک جینس یعنی بہت ذہین کھلاڑی مانتے ہیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کسی وقت اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جہاں اسے دوبارہ موقع ملتا ہے۔ جیسے زندگیاں سے ایک اور چانس دے رہی ہو۔ اب وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا غلطیاں نہیں دہرانی۔ وہ پوری محنت، لگنا اور پلاننگ کے ساتھ دوبارہ فٹ بال کے دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ شروع میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیم میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوتا اور اسے خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس دورانہ سے ایک کھلاڑی بھائی ملتے ہیں جو اس کے حریف ہوتے ہیں، کچھ ہاسے کے دوست بنتے ہیں اور کچھ ہاسے چیلنج کرتے ہیں۔ یہی مقابلہ ہاس کو اور بہتر بناتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی سکل بہتر کرتا ہے بلکہ ٹیم ورک بھی سیکھتا ہے، جو فٹ بال میں بہت اہم ہوتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جب ایک بڑا میچ آتا ہے۔ یہاں اس کی ساری محنت کا امتحان ہوتا ہے۔ وحد باؤں میں بھی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے اور اپنی ذہانت سے کھیل کار بدل دیتا ہے۔ اس کی پرفارمنس دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ آخر میں وہیں صرف کامیاب ہوتا ہے بلکہ اپن یک نئی پہچان بھی بنا لیتا ہے۔ لوگ اسے صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر ایک بار ناکامی ہو جائے تو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ محنت اور صبر سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اسی کہانی کو تھوڑی لمبی اور آسان اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے ہی فٹ بال کھیلنے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ کھیل کو صرف کھیل نہیں سمجھتا بلکہ ایک آرٹ کی طرح کھیلتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی رفتار اور اس کے فیصلے باقی سب کھلاڑیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اسے ایک جینس یعنی بہت ذہین کھلاڑی مانتے ہیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کسی وقت اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جہاں اسے دوبارہ موقع ملتا ہے۔ جیسے زندگیاں سے ایک اور چانس دے رہی ہو۔ اب وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا غلطیاں نہیں دہرانی۔ وہ پوری محنت، لگنا اور پلاننگ کے ساتھ دوبارہ فٹ بال کے دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ شروع میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیم میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوتا اور اسے خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس دورانہ سے ایک کھلاڑی بھائی ملتے ہیں جو اس کے حریف ہوتے ہیں، کچھ ہاسے کے دوست بنتے ہیں اور کچھ ہاسے چیلنج کرتے ہیں۔ یہی مقابلہ ہاس کو اور بہتر بناتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی سکل بہتر کرتا ہے بلکہ ٹیم ورک بھی سیکھتا ہے، جو فٹ بال میں بہت اہم ہوتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جب ایک بڑا میچ آتا ہے۔ یہاں اس کی ساری محنت کا امتحان ہوتا ہے۔ وحد باؤں میں بھی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے اور اپنی ذہانت سے کھیل کار بدل دیتا ہے۔ اس کی پرفارمنس دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ آخر میں وہیں صرف کامیاب ہوتا ہے بلکہ اپن یک نئی پہچان بھی بنا لیتا ہے۔ لوگ اسے صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے،
अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबार फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबार फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ।
ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एकावट चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एकावट चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले
باقی سب کھلاڑیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اسے ایک جینس یعنی بہت ذہین کھلاڑی مانتے ہیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کسی وقت اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جہاں اسے دوبارہ موقع ملتا ہے۔ جیسے زندگیاں سے ایک اور چانس دے رہی ہو۔ اب وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا غلطیاں نہیں دہرانی۔ وہ پوری محنت لگنا اور پلاننگ کے ساتھ دوبارہ فٹ بال کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ شروع میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیم میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوتا اور اسے خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس دورانہ سے ایک کھلاڑی بھی ملتے ہیں جو اس کے حریف ہوتے ہیں، کچھ ہاسے کے دوست بنتے ہیں اور کچھ ہاسے چیلنج کرتے ہیں۔ یہی مقابلہ ہاس کو اور بہتر بناتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی سکل بہتر کرتا ہے بلکہ ٹیم ورک بھی سیکھتا ہے، جو فٹ بال میں بہت اہم ہوتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جب ایک بڑا میچ آتا ہے۔ یہاں اس کی ساری محنت کا امتحان ہوتا ہے۔ وحد باؤں میں بھی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے اور اپنی ذہانت سے کھیل کار بدل دیتا ہے۔ اس کی پرفارمنس دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ آخر میں وہیں صرف کامیاب ہوتا ہے بلکہ اپنی ایک نئی پہچان بھی بنا لیتا ہے۔ لوگ اسے صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر ایک بار ناکامی ہو جائے تو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ محنت اور صبر سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اسی کہانی کو تھوڑی لمبی اور آسان اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے ہی فٹ بال کھیلنے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ کھیل کو صرف کھیل نہیں سمجھتا بلکہ ایک آرٹ کی طرح کھیلتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی رفتار اور اس کے فیصلے باقی سب کھلاڑیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اسے ایک جینس یعنی بہت ذہین کھلاڑی مانتے ہیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کسی وقت اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جہاں اسے دوبارہ موقع ملتا ہے۔ جیسے زندگیاں سے ایک اور چانس دے رہی ہو۔ اب وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا غلطیاں نہیں دہرانی۔ وہ پوری محنت لگنا اور پلاننگ کے ساتھ دوبارہ فٹ بال کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ شروع میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیم میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوتا اور اسے خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس دورانہ سے ایک کھلاڑی بھی ملتے ہیں جو اس کے حریف ہوتے ہیں، کچھ ہاسے کے دوست بنتے ہیں اور کچھ ہاسے چیلنج کرتے ہیں۔ یہی مقابلہ ہاس کو اور بہتر بناتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی سکل بہتر کرتا ہے بلکہ ٹیم ورک بھی سیکھتا ہے، جو فٹ بال میں بہت اہم ہوتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جب ایک بڑا میچ آتا ہے۔ یہاں اس کی ساری محنت کا امتحان ہوتا ہے۔ وحد باؤں میں بھی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے اور اپنی ذہانت سے کھیل کار بدل دیتا ہے۔ اس کی پرفارمنس دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ آخر میں وہیں صرف کامیاب ہوتا ہے بلکہ اپنی ایک نئی پہچان بھی بنا لیتا ہے۔ لوگ اسے صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر ایک بار ناکامی ہو جائے تو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ محنت اور صبر سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اسی کہانی کو تھوڑی لمبی اور آسان اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے ہی فٹ بال کھیلنے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ کھیل کو صرف کھیل نہیں سمجھتا بلکہ ایک آرٹ کی طرح کھیلتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی رفتار اور اس کے فیصلے باقی سب کھلاڑیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اسے ایک جینس یعنی بہت ذہین کھلاڑی مانتے ہیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کسی وقت اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔
اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جہاں اسے دوبارہ موقع ملتا ہے۔ جیسے زندگیاں سے ایک آور چانس دے رہی ہو، اب وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا غلطیاں نہیں دہرانی۔ وہ پوری محنت لگنا پلاننگ کے ساتھ 2 بار فٹ بال کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ شروع میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیم میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوتا اور اسے خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس دورانہ سے ایک کھلاڑی بھے ملتے ہیں جو اس کے حریف ہوتے ہیں، کچھ ہاس کے دوست بنتے ہیں اور کچھ ہاسے چیلنج کرتے ہیں۔ یہی مقابلہ ہاس کو اور بہتر بناتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی سکل بہتر کرتا ہے بلکہ ٹیم ورک بھی سیکھتا ہے، جو فٹ بال میں بہت اہم ہوتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جب ایک بڑا میچ آتا ہے۔ یہاں اس کی ساری محنت کا امتحان ہوتا ہے۔ وحد باؤں میں بھی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے اور اپنی ذہانت سے کھیل کار بدل دیتا ہے۔ اس کی پرفارمنس دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ آخر میں وہیں صرف کامیاب ہوتا ہے بلکہ اپنی ایک نئی پہچان بھی بنا لیتا ہے۔ لوگ اسے صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر ایک بار ناکامی ہو جائے تو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ محنت اور صبر سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اسی کہانی کو تھوڑی لمبی اور آسان اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے ہی فٹ بال کھیلنے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ کھیل کو صرف کھیل نہیں سمجھتا بلکہ ایک آرٹ کی طرح کھیلتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی رفتار اور اس کے فیصلے باقی سب کھلاڑیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اسے ایک جینس یعنی بہت ذہین کھلاڑی مانتے ہیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کسی وقت اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جہاں اسے دوبارہ موقع ملتا ہے۔ جیسے زندگیاں سے ایک آور چانس دے رہی ہو، اب وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا غلطیاں نہیں دہرانی۔ وہ پوری محنت لگنا پلاننگ کے ساتھ 2 بار فٹ بال کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ شروع میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیم میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوتا اور اسے خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس دورانہ سے ایک کھلاڑی بھے ملتے ہیں جو اس کے حریف ہوتے ہیں، کچھ ہاس کے دوست بنتے ہیں اور کچھ ہاسے چیلنج کرتے ہیں۔ یہی مقابلہ ہاس کو اور بہتر بناتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی سکل بہتر کرتا ہے بلکہ ٹیم ورک بھی سیکھتا ہے، جو فٹ بال میں بہت اہم ہوتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جب ایک بڑا میچ آتا ہے۔ یہاں اس کی ساری محنت کا امتحان ہوتا ہے۔ وحد باؤں میں بھی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے اور اپنی ذہانت سے کھیل کار بدل دیتا ہے۔ اس کی پرفارمنس دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ آخر میں وہیں صرف کامیاب ہوتا ہے بلکہ اپنی ایک نئی پہچان بھی بنا لیتا ہے۔ لوگ اسے صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر ایک بار ناکامی ہو جائے تو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ محنت اور صبر سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اسی کہانی کو تھوڑی لمبی اور آسان اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے ہی فٹ بال کھیلنے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ کھیل کو صرف کھیل نہیں سمجھتا بلکہ ایک آرٹ کی طرح کھیلتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی رفتار اور اس کے فیصلے باقی سب کھلاڑیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اسے ایک جینس یعنی بہت ذہین کھلاڑی مانتے ہیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کسی وقت اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جہاں اسے دوبارہ موقع ملتا ہے۔ جیسے زندگیاں سے ایک آور چانس دے رہی ہو، اب وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔
وہ جانتا ہے کہ اسے کیا غلطیاں نہیں دہرانی۔ وہ پوری محنت لگنا اور پلاننگ کے ساتھ دوبارہ فٹ بال کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ شروع میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیم میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوتا اور اسے خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس دورانہ سے ایک کھلاڑی بھے ملتے ہیں جو اس کے حریف ہوتے ہیں، کچھ ہاس کے دوست بنتے ہیں اور کچھ ہاسے چیلنج کرتے ہیں۔ یہی مقابلہ ہاس کو اور بہتر بناتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی سکل بہتر کرتا ہے بلکہ ٹیم ورک بھی سیکھتا ہے، جو فٹ بال میں بہت اہم ہوتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جب ایک بڑا میچ آتا ہے۔ یہاں اس کی ساری محنت کا امتحان ہوتا ہے۔ وحد باؤں میں بھی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے اور اپنی ذہانت سے کھیل کار بدل دیتا ہے۔ اس کی پرفارمنس دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ آخر میں وہیں صرف کامیاب ہوتا ہے بلکہ اپنی ایک نئی پہچان بھی بنا لیتا ہے۔ لوگ اسے صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر ایک بار ناکامی ہو جائے تو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ محنت اور صبر سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اسی کہانی کو تھوڑی لمبی اور آسان اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے ہی فٹ بال کھیلنے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ کھیل کو صرف کھیل نہیں سمجھتا بلکہ ایک آرٹ کی طرح کھیلتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی رفتار اور اس کے فیصلے باقی سب کھلاڑیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اسے ایک جینس یعنی بہت ذہین کھلاڑی مانتے ہیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کسی وقت اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جہاں اسے دوبارہ موقع ملتا ہے۔ جیسے زندگی سے ایک اور چانس دے رہی ہو۔ اب وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا غلطیاں نہیں دہرانی۔ وہ پوری محنت لگنا اور پلاننگ کے ساتھ دوبارہ فٹ بال کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ شروع میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیم میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوتا اور اسے خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس دورانہ سے ایک کھلاڑی بھے ملتے ہیں جو اس کے حریف ہوتے ہیں، کچھ ہاس کے دوست بنتے ہیں اور کچھ ہاسے چیلنج کرتے ہیں۔ یہی مقابلہ ہاس کو اور بہتر بناتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی سکل بہتر کرتا ہے بلکہ ٹیم ورک بھی سیکھتا ہے، جو فٹ بال میں بہت اہم ہوتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جب ایک بڑا میچ آتا ہے۔ یہاں اس کی ساری محنت کا امتحان ہوتا ہے۔ وحد باؤں میں بھی بہترین کارکردگی دکھاتا ہے اور اپنی ذہانت سے کھیل کار بدل دیتا ہے۔ اس کی پرفارمنس دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ آخر میں وہیں صرف کامیاب ہوتا ہے بلکہ اپنی ایک نئی پہچان بھی بنا لیتا ہے۔ لوگ اسے صرف ایک کھلاڑی نہیں بلکہ ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، اگر ایک بار ناکامی ہو جائے تو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ محنت اور صبر سے سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اسی کہانی کو تھوڑی لمبی اور آسان اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کے گرد گھومتی ہے جو بچپن سے ہی فٹ بال کھیلنے میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ کھیل کو صرف کھیل نہیں سمجھتا بلکہ ایک آرٹ کی طرح کھیلتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی رفتار اور اس کے فیصلے باقی سب کھلاڑیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ اسے ایک جینس یعنی بہت ذہین کھلاڑی مانتے ہیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ کسی وقت اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے جہاں اسے دوبارہ موقع ملتا ہے۔ جیسے زندگی سے ایک اور چانس دے رہی ہو۔ اب وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کیا غلطیاں نہیں دہرانی۔ وہ پوری محنت لگنا اور پلاننگ کے ساتھ دوبارہ فٹ بال کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ شروع میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیم میں جگہ بنانا آسان نہیں ہوتا اور اسے خود کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔
अस दुराना से खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हाथ के दोस्त बनते हैं और कुछ हाथ से चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हाथ के दोस्त बनते हैं और कुछ हाथ से चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हाथ के दोस्त बनते हैं और कुछ हाथ से चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है।
कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मीच आता है। यहाँ अस की सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार खबदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक और चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दोहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार खबदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक और चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दोहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार खबदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं।
आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हाथ के दोस्त बनते हैं और कुछ हाथ से चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हाथ के दोस्त बनते हैं और कुछ हाथ से चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए।
मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एकावट चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एकावट चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं तहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है
जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दोहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दोहरानी। वह पूरी मेहनत, लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है, बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता, बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं।
इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल की दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हाथ के दोस्त बनते हैं और कुछ हाथ से चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ की सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक आवर चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल की दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और इसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हाथ के दोस्त बनते हैं और कुछ हाथ से चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीमूर कभी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वहद बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं।
फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक और चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दोहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और उसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इसी कहानी को थोड़ी लंबी और आसान उर्दू में समझा देता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जो बचपन से ही फुटबॉल खेलने में गैर मामूली सलाहियत रखता है। वो खेल को सिर्फ खेल नहीं समझता बल्कि एक आर्ट की तरह खेलता है। इसकी सोच, इसकी रफ्तार और इसके फैसले बाकी सब खिलाड़ियों से मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से लोग इसे एक जीनियस यानी बहुत ज़हीन खिलाड़ी मानते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। किसी वक्त इसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहां उसे दोबारा मौका मिलता है। जैसे जिंदगिया से एक और चांस दे रही हो। अब वो पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो चुका होता है। वह जानता है कि आसे क्या गलतियां नहीं दोहरानी। वह पूरी मेहनत लगना व प्लानिंग के साथ दोबारा फुटबॉल के दुनिया में कदम रखता है। शुरू में इसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टीम में जगह बनाना आसान नहीं होता और उसे खुद को साबित करना पड़ता है। अस दुराना से एक खिलाड़ी भय मिलते हैं जो वस के हरीफ होते हैं। कुछ हासे के दोस्त बनते हैं और कुछ हासे चैलेंज करते हैं। यही मुकाबला हास को और बेहतर बनाता है। वह न सिर्फ अपनी स्किल बेहतर करता है बल्कि टीम वर्क भी सीखता है, जो फुटबॉल में बहुत अहम होता है। कहानी का सबसे अहम हिस्सा होता है जब एक बड़ा मैच आता है। यहाँ उसकी सारी मेहनत का इम्तहान होता है। वह बाव में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है और अपनी जहानत से खेल कार बदल देता है। उसकी परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान रह जाते हैं। आखिर में वहीं सिर्फ कामयाब होता है बल्कि अपन एक नई पहचान भी बना लेता है। लोग इसे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिसाल के तौर पर देखते हैं। सादा लफ्जों में ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर एक बार नाकामी हो जाए तो हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और सब्र से सब कुछ हासिल किया जा सकता है।